Welcome to Sarji Academy online classes. Today we will do HPGK. और जो HPGK में आज हमारा टॉपिक है वो है द HP एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री मींस हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। और इसमें हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश से लेके हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड तक। तो सबसे पहले फॉर्मेशन। जो हिमाचल प्रदेश है इसका फॉर्मेशन हुआ है 15 अप्रैल 1948 मींस 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। अब फॉर्मेशन हुआ तो कैसे हुआ? तो उस समय अराउंड 30 बिग एंड स्मॉल एस्टेट्स थी। मींस हम बोल सकते हैं उस समय की 30 बड़ी और छोटी रियासतों को मिला के क्या किया गया, एक प्रांत बनाया गया और उस प्रांत का नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से क्या आपके हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई सबसे पहले। अब हमने बोला कि हिमाचल प्रदेश कैसे बना, 30 रियासतों को मिला के बना। तो इन्हीं से आगे हम आगे करेंगे कि इन 30 में से जो 26 पहाड़ी रियासतें थी मींस 26 हिल एस्टेट्स, जो आपकी 26 पहाड़ी रियासतें थी, इनको मिला के हमने एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया महासू। तो इस तरीके से जो पहला डिस्ट्रिक्ट बना उसका नाम रखा गया महासू। उसी तरीके से मंडी और सुकेत, इन दो रियासतों को मिला के एक जिले का निर्माण किया गया, एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया मंडी डिस्ट्रिक्ट। उसी के बाद चंबा रियासत से चंबा डिस्ट्रिक्ट और अंत में सिरमौर रियासत से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बना तो उस समय कितने डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन से? महासू, मंडी, चंबा एंड सिरमौर। पिछले एग्जाम में यहां से एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी 2 रियासतों की बाउंड्रीज को बिना अल्टर किए हुए हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। तो उसका उत्तर था चंबा एंड सिरमौर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अभी एक करंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सी 2 रियासतें थी जिनकी बाउंड्रीज को बिना अल्टर किए हुए हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। तो वो आपके 2 डिस्ट्रिक्ट थे चंबा एंड सिरमौर। तो ये आपने जो क्वेश्चन है ये हमेशा याद रखना है। इस तरीके से हमने किया फॉर्मेशन, ऐसे आपका हिमाचल प्रदेश बना। अब हमने बात की बना, अब ये बन तो गया कुछ हिमाचल प्रदेश, लेकिन अब बना तो क्या बना, तो ये हम आगे करेंगे। आपको डेट बताएगी 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना। मींस 15 अप्रैल को कुछ ऐसा करके कुछ रियासतों को मिला के हमने क्या कर दी, एक जगह बना दी। अब इस जगह ये जो चीज है ये क्या बनी? क्या ये स्टेट बना? नहीं। स्टार्टिंग में अब जो इतनी सी चीज थी इसको एक नाम दिया गया, इसको बोला गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस को आप हिंदी में बोल सकते हैं मुख्य आयुक्त क्षेत्र। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश को शुरुआत में चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया तो अब इसके ऊपर रूल भी कौन करेगा? अब इसके ऊपर रूल करेगा चीफ कमिश्नर। नेम से आपको ये सजेस्ट हो जाएगा कि क्या बनेगा। तो फाइनली इसके ऊपर आपका रूल करेगा चीफ कमिश्नर। और यहां से ही आपका एक स्टैटिक एचपीजीके का क्वेश्चन कवर हो जाता है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे। तो यहां पे आपने याद रखना है जो फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज मिस्टर एनसी मेहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि 1948 में जो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे मिस्टर एनसी मेहता। अब एनसी मेहता जो हैं इस क्षेत्र के क्या बन गए? इस ये जो हमने क्षेत्र बोला जिसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस का दर्जा दिया गया उसके चीफ कमिश्नर बन गए। अब ये चीफ कमिश्नर बन गए तो अब ये रूल करेंगे, लेकिन क्या एक अकेला व्यक्ति क्या रूल कर सकता है? एक अकेला व्यक्ति क्या सब कुछ चला सकता है? नहीं चला सकता। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने यहां पे 9 मेंबर्स की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई।
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस वक्त, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 9 मेंबर्स की यहाँ पे एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, जो क्या करेंगे, जो इस चीफ कमिश्नर को एडवाइस देंगे कि कैसे क्या है ये कार्य करना जाना चाहिए। तो ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि जो एडवाइजरी कमेटी थी वो कितने मेंबर्स की थी, वो 9 मेंबर्स की थी। अब मैंने बोला वो 9 मेंबर्स की थी, अब हम सबके नाम यहाँ पे याद नहीं रखेंगे क्योंकि ऐसा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो 9 मेंबर्स की कमेटी थी, ठीक है, इसमें जो 6 मेंबर्स थे वो थे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, मींस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, और जो 3 मेंबर्स थे वो थे नॉमिनेटेड मेंबर्स। जो आपके 3 मेंबर्स थे वो थे नॉमिनेटेड मेंबर्स। बस ये आपने यहां पे याद रखना है कि जो 9 मेंबर्स एडवाइजरी कमेटी थी ये किस में डिवाइड थी, ये 2 टाइप्स में डिवाइड थी। जो इसमें जो 6 मेंबर्स थे वो क्या थे, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल थे, और उसके अलावा जो 3 मेंबर्स थे वो क्या थे, वो थे आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने यहां पे सिंपल याद रखनी है, और ये थे आपके फर्स्ट चीफ कमिश्नर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमने बात की कि पहला चीफ कमिश्नर कौन बना, वो तो एनसी मेहता बन गए, लेकिन जो पहला डिप्टी चीफ कमिश्नर था वो कौन था। तो फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर, तो फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर थे, उनका नाम था मिस्टर E.P. मून। ये भी एक आपके एचपीजीके का स्टैटिक क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर था हिमाचल प्रदेश का, उसका नाम क्या था, उसका नाम था मिस्टर E.P. मून। अब यहां से एक चीज सोचने वाली है, वो सोचने वाली बात क्या है कि पहला चीफ कमिश्नर तो हमने कर लिया, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि सेकंड चीफ कमिश्नर कौन था हिमाचल प्रदेश का, सेकंड चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश का कौन था, तो ये बहुत इजी है। इजी कैसे है ये, क्योंकि जो डिप्टी था वही बाद में क्या होगा, आपका प्रमोट होकर क्या बन जाएगा, सेकंड। तो सिमिलरली जो आपका सेकंड चीफ कमिश्नर और फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर क्या है, वो एक ही है, क्या है, मिस्टर E.P. मून। तो ये दोनों चीजें आपने यहां पे याद रखनी है। और इसके बाद जो यहां से लास्ट प्रश्न पूछा जाता है कि लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम चीफ कमिश्नर था वो कौन था, जो अंतिम चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश का वो कौन था, तो वो था आपका मिस्टर भगवान सहाय, मिस्टर भगवान सहाय। तो ये हैं जो 3 क्वेश्चंस आपके जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में जो सबसे पहले सेक्शन कर रहे हैं हम आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंस का, जो यहां से पूछे जा सकते हैं। आपको ये नेम याद रखने हैं कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन था, फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन था, सेकंड चीफ कमिश्नर कौन था, एंड लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन था। तो यहां से हमें एक चीज पता लगी कि जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई 1948 से लेके 1951 तक, हिमाचल प्रदेश क्या रहा, उस समय तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा, चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। ये आपको टेन्योर भी पता ही होना चाहिए कि किस समय तक जो है हिमाचल प्रदेश क्या रहा, चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। अब चीफ कमिश्नर प्रोविंस, यहां तक तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा, अब इसके आगे क्या हुआ, अब इसके आगे 1951 में हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया पार्ट सी स्टेट। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया है। ये बाइलिंगुअल लेक्चर चल रहा है, जो हिंदी में देख रहे हैं या जो इंग्लिश में देख रहे हैं उन दोनों के लिए क्या इजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया, पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। पार्ट सी स्टेट बनाने का यहाँ पे मतलब क्या था, पार्ट सी स्टेट बनाने का मतलब था कि इससे पहले क्या चला हुआ था, इससे पहले चला हुआ था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अब चीफ कमिश्नर प्रोविंस में एक जो क्या व्यक्ति वो क्या कर रहा है, ब्यूरोक्रेटिक रूल चल रहा है वहां पे, उस ब्यूरोक्रेटिक रूल को खत्म करने के लिए अब इसको क्या बना दिया गया, पार्ट सी स्टेट। अब जब ये पार्ट सी स्टेट बना, पार्ट सी स्टेट बनने के बाद यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्ट सी स्टेट बनने के बाद यहां पे क्या आ गया, लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई आपकी, मींस विधानसभा आ गई आपकी यहां पे। और जब विधानसभा आई तो फाइनली अब क्या होंगे, अब इलेक्शंस होंगे। और अब जब इलेक्शंस होंगे तो अब सबसे पहले जो इलेक्शंस हुए हैं आपके 1951 में, वो कितने लोगों के लिए हुए हैं, कितनी सीट्स के लिए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे।
और 1951। अब हमने बोला 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। अब क्योंकि इसको पार्ट सी स्टेट बना दिया, तो पार्ट सी स्टेट बनाने से यहां पे क्या हुआ, पार्ट सी स्टेट बनाने से यहां पे क्या आ गई, लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई। और क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई तो फाइनली हिमाचल प्रदेश में क्या हुए, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1951 में जो इलेक्शंस हुए हिमाचल प्रदेश में, तो कितनी सीट्स थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, तो वो सीट्स कितनी थी आपकी, 36 सीट्स। 36 सीटों के लिए पहली बार क्या हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इलेक्शन हुए थे। और इन 36 सीट्स में जो आपकी 24 सीट्स थी, ये किसने जीती थी, ये जीती थी आपके आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और इस तरीके से पहली बार हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी वो किसकी बनी थी, कांग्रेस की। और जब सरकार बनी तो फाइनली कोई क्या बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। तो पहली बार जो मुख्यमंत्री बने वो कब बने, 24 मार्च 1952 को। और कौन बने थे, वो बने थे डॉक्टर YS परमार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो हमेशा पूछा जाता है कि जो डॉक्टर YS परमार थे वो पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, तो वो कब बने थे, 24 मार्च 1952। तो ये चीज आपने याद रखी। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो आपको समझना है। जब मैंने बोला 1951 में हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया है, पार्ट सी स्टेट, मींस जब इसको पार्ट सी स्टेट बना दिया गया तो अब क्या हुआ, अब चीफ कमिश्नर प्रोविंस खत्म हो गया। जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस खत्म हो गया तब इसको और क्या बनाया गया, अब यहां पे एक नया नॉमेनक्लेचर निकाला गया जिसका नाम क्या रखा गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहां पे एक नया नॉमेनक्लेचर आ गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो यहां से अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि हिमाचल प्रदेश का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ये थे आपके लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। जो हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम क्या था, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है कि पहली बार आपके सीएम बने थे या पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, तो यहां पे आपने हमेशा याद रखना है पहली बार आपके जो है जनरल हिम्मत सिंह कब, और ये बने थे आपके 1 मार्च 1950। और जो आपके सीएम बने हैं वो कब बने हैं, 24 मार्च 1952। तो ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, आपने ये चीज याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए अब क्या है, पार्ट सी स्टेट में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है और साथ में क्या है, सीएम भी है। अब जब एक ही जगह दो पावर्स क्रिएट हो जाएंगी तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा, जो यहां पे भी हुआ। कंफ्लिक्ट कैसे हुआ कि जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती थी, जो भी आपकी कैबिनेट मीटिंग्स होती थी उसको चेयर कौन करता था, उस कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखिए तो जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं इनको चेयर कौन करता है, इनको चेयर करता है सीएम। लेकिन यहां पे जो कैबिनेट मीटिंग्स होती थी इनको चेयर कौन कर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। जिस वजह से जो आपकी सीएम पोस्ट थी उसकी वैल्यू क्या हो रही थी, डिग्रेड हो रही थी, कम हो रही थी। तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। अब यहां पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उस चीज के पढ़े बिना हम आगे डिस्ट्रिक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और वो चीज क्या है, वो चीज है आपका बिलासपुर। बिलासपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का पार्ट नहीं था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बिलासपुर का अंतिम राजा था, लास्ट किंग जो था बिलासपुर का, कौन, जो बिलासपुर के अंतिम राजा थे उनका नाम था राजा आनंद चंद। ये थे बिलासपुर के अंतिम राजा। तो इन्होंने, राजा आनंद चंद जी ने
भारत में उस समय शामिल होने का जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया था। हिमाचल में शामिल होने की बात तो बहुत दूर की है, इन्होंने भारत में शामिल होने के प्रस्ताव को भी क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था कि हम क्या करेंगे, अलग रहेंगे। जब ऐसा हुआ तो फाइनली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ ना कुछ क्या किए, डिसीजन लेने पड़े, और फाइनली काफी समझाने के बाद जो राजा आनंद चंद हैं इनको क्या बना दिया गया, इनको पहला चीफ कमिश्नर बना दिया गया। अब ये पहले चीफ कमिश्नर बने हैं कहां के, बिलासपुर के। ओके, अब इन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी में ऐड नहीं हूंगा, ना मैं हिमाचल में ऐड हूंगा ना इंडिया में ऐड हूंगा। तो इनको समझाने के लिए इनको एक पोस्ट दे देगी, कौन सी, चीफ कमिश्नर की। तो बिलासपुर के जो पहले चीफ कमिश्नर बने वो कौन बने, राजा आनंद चंद बने। कुछ समय तक ये चीफ कमिश्नर रहे और उसके बाद 1949 में जो सेकंड चीफ कमिश्नर बने हैं बिलासपुर के, उनका नाम है श्री चंद छाबड़ा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। जैसे हमने हिमाचल में जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस की तो हमें वो नाम याद किए, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर के नाम पता होने चाहिए कि वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बिलासपुर के चीफ कमिश्नर बने वो कौन थे, राजा आनंद चंद, और जो दूसरे नंबर पे चीफ कमिश्नर बने वो कौन थे, श्री चंद छाबड़ा। अब इंपॉर्टेंट चीज अब आती है, क्योंकि 1951 में हमने बोला कि हिमाचल को क्या बना दिया, 1951 में हिमाचल को क्या बना दिया, पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। सेम पैटर्न पे यहां पे भी क्या हुआ, सेम पैटर्न पे जो बिलासपुर है, बिलासपुर को भी क्या बना दिया गया, बिलासपुर को भी पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। अब जब ये भी पार्ट सी स्टेट बन गया, अब यहां पे भी नॉमेनक्लेचर क्या होगा, यहां पे भी आपका जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज हो जाएगा। कौन सा नॉमेनक्लेचर आ जाएगा यहां पे आपका, बिल्कुल यहां पे आ जाएगा फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर। मींस अब हिमाचल की तरह बिलासपुर भी किसके अंडर चला गया, बिलासपुर भी आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर चला गया। तो अभी हमने किया था कि हिमाचल प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाया था, हमने बनाया था मेजर जनरल हिम्मत सिंह। सेम यहां पे भी क्या है, जो नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बना वो कौन बना, तो वो कौन बना, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। मींस यहां पे एक चीज हमने समझनी है कि 1951 के बाद जैसे हिमाचल प्रदेश को 1951 के बाद जैसे हिमाचल प्रदेश को पारसी स्टेट बनाने के बाद किसके अंडर आ गया था, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आ गया था। सेम पैटर्न पे बिलासपुर भी किसके अंडर ले आए, पारसी स्टेट के अंडर। और जब उसको पारसी स्टेट बना दिया गया तो बनाने के बाद वहां पे भी कौन सा नॉमेनक्लेचर आया, लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो सिमिलरली पैटर्न पे बिलासपुर भी किसके अंडर आ गया, मेजर जनरल हिम्मत सिंह के अंडर आ गया। अब जब ये मेजर जनरल हिम्मत सिंह के अंडर आ गया तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो रिटायर्ड मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी हैं, इनके पास अब क्या थे, दो एडमिनिस्ट्रेटर थे, दो इनके पास क्या थी, अब जगहें थी। कौन कौन सी, एक हिमाचल और दूसरी कौन सी, बिलासपुर। और इसी तरीके से अब जब दोनों चीजें, जब दोनों ये जगह थी हिमाचल और बिलासपुर, अब वो एक व्यक्ति के अंडर थी। और फाइनली इन्हीं के प्रयासों से और कुछ प्रजा मंडल्स की मूवमेंट के बाद क्या हुआ, प्रजा मंडल्स की मूवमेंट के बाद 1954 में 1 जुलाई 1954 में क्या हुआ, जो बिलासपुर है वो किस में मिला दिया गया, फाइनली जो बिलासपुर है ये हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जब हमने सबसे पहले हिमाचल देखा था तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे, अभी तक कितने थे, 4 डिस्ट्रिक्ट। तो अब कौन सा ऐड हो गया, बिलासपुर भी। मींस अब एक नया डिस्ट्रिक्ट बना, कौन से नंबर का, 5th का। और ये कब बना, 1 जुलाई 1954। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डेट क्या है याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, अब ये बन गया। अब सेम चीज जब हमने किया था कि जब सबसे पहले 1951 में इलेक्शन हुए तो सीटें कितनी थी इलेक्शंस की, तो सबसे पहले थी 36 विधानसभा सीट थी। लेकिन अब बिलासपुर ऐड हुआ, जब बिलासपुर ऐड हुआ तो उसके जब कोई एरिया ऐड होगा तो उसके साथ क्या क्या ऐड होगा, उस एरिया के साथ क्या ऐड होगा, वहां की क्या है, सीट्स भी ऐड होंगी। तो फाइनली पहले थी 36 सीट्स, अब इसमें 5 सीट्स और ऐड हो गई। तो फाइनली अब टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स होंगी, अब टोटल सीट्स होगी आपकी 41 सीट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बिलासपुर के हिमाचल में ऐड होने के बाद कितनी सीट्स बन गई थी, तो वो सीट्स बन गई थी आपकी 41। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। और एक और चीज यहां पे बनती है इंपॉर्टेंट, कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, मींस
15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई तब एरिया कितना था, क्षेत्रफल कितना था? तो ये था आपका 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। ये था फॉर्मेशन के समय। अब हमने क्या बोला कि इसमें क्या ऐड हो गया है, बिलासपुर ऐड हो गया है। तो बिलासपुर का एरिया कितना था, 1168 स्क्वायर किलोमीटर। तो फाइनली अब बिलासपुर को ऐड होने के बाद इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इन दोनों के आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो आपका जो है फाइनल यहाँ पे एरिया आ जाएगा आफ्टर द एडिशन ऑफ 5th डिस्ट्रिक्ट। ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहां तक जो है अभी तक हमने क्या किया, 5th डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पे क्या बोला हमने, हिमाचल प्रदेश में ऐड हो गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 1953 में एक SRC बैठता है। 1953 में क्या होता है, एक कमेटी बनती है SRC। SRC का मतलब क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो क्या है, एक भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है कि जितनी भी क्या है रियासतें हैं या जो छोटे छोटे प्रदेश हैं उनको मिला के क्या किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो फाइनली ये कमीशन बैठा है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कमीशन कब बना था, तो कमीशन बना 1953 में। फाइनली पूरे इंडिया में बना। तो इसके कुछ मेंबर्स जो है वो हिमाचल में भी आए। हिमाचल में आए तो हिमाचल में भी उन्होंने क्या देखा कि हिमाचल भी क्या है, छोटा सा अभी तक क्या है, जगह है, बिल्कुल छोटा सा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। कितने डिस्ट्रिक्ट है अभी तक, 1953 की बात कर रहा हूं, तो कितने डिस्ट्रिक्ट है अभी तक, 4 डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ। याद रखिएगा, बिलासपुर बाद में ऐड हुआ है 54 में, तो अभी तक डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट है। तो जब इन्होंने आकर देखा कि हिमाचल क्या है, सिर्फ एक छोटा सा प्रदेश है, 4 डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या किया जाए इसके साथ, क्या इसको पंजाब में मिला दिया जाए? तो फाइनली एक यहाँ पे कमेटी बैठी, ठीक है। जो कमेटी थी वो 3 मेंबर बॉडी थी, मीन्स उस कमेटी में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे वो सदस्य? सबसे पहले जस्टिस फैजल अली, दूसरे सदस्य का नाम था HN कुंजरू और तीसरे सदस्य का नाम था KM पानिक्कर। KM पानिक्कर। तो ये थी 3 मेंबर बॉडी जो कब बैठी, जो डिसाइड करने के लिए बैठी कि क्या हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिला देना चाहिए या नहीं मिला देना चाहिए। और इसलिए एक कमेटी बिठाएगी, जिस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो 3 मेंबर बॉडी थी इसके अध्यक्ष कौन थे, हेड कौन थे। इसके हेड थे जस्टिस फैजल अली, ठीक है। और फाइनली 1955 में इन्होंने क्या किया, अपनी वर्डिक्ट दी, अपना डिसीजन दिया। और उस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हिमाचल प्रदेश को क्या करना चाहिए, पंजाब में मिला देना, ठीक है, पंजाब में मिला देना चाहिए। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे कितने मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर। अब 3 मेंबर डिसाइड करेंगे कि जिस तरह मेजोरिटी होगा वो डिसीजन फॉलो होगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 मेंबर है, तो यहाँ पे जो आपका डिसीजन आया, जो वर्डिक्ट आया, वो कैसे आया, वो आया 2-1 की फॉर्म। मींस 2 मेंबर्स ने क्या बोला कि हिमाचल प्रदेश को क्या करो, पंजाब में मिला दो। और जो एक था उसने क्या बोला कि इसको पंजाब में मत मिलाओ। तो यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार कि वो कौन सा व्यक्ति था जो हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मिलाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था। मींस कौन था वो एक व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश को अकेला रखना चाहता था, उसको पंजाब में नहीं मिलाना चाहता था। तो वो कौन था, वो थे जस्टिस फैजल अली, ठीक है। तो इन्होंने अब क्योंकि अब यहां पे एक चीज देखने वाली है, चाहे मेजोरिटी ने कुछ और बोला, लेकिन क्योंकि ये क्या इस कमीशन के क्या हैं, हेड हैं ये इस कमीशन के, इनके अंडर कमीशन बना था। तो फाइनली इन्होंने एक लेटर लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हिमाचल प्रदेश जो है वो क्या है, एक पहाड़ी प्रदेश है। जो हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। कल्चर क्या है, बिल्कुल अलग है। तो इसको आप क्या है, पंजाब के साथ नहीं मिला सकते, बिल्कुल भी आप इसको क्या है, पंजाब में ऐड नहीं कर सकते। और यही एक वजह थी कि फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिमाचल को क्या किया, पंजाब में नहीं मिलाया। और फाइनली हिमाचल क्या रहा, सेपरेट रहा।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में नहीं मिलाया गया, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि हिमाचल को क्या कर दिया जाए, स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि स्टेट बनाने के लिए आपके पास क्या है, प्रॉपर कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है। आपके पास डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, आपका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका भी क्या है, कुछ एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट है, जो क्या है बिल्कुल कम थे। ठीक है, तो फाइनली अब क्या हुआ, अब देखिए स्टेट बना नहीं सकते, ये आपने देख लिया है, स्टेट बना नहीं सकते। दूसरी चीज, पंजाब में मिलाने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। अब जब स्टेट नहीं बना सकते, पंजाब में मिला नहीं सकते, तो अब कौन सा तरीका बचा। एंड फाइनली जब सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1 नवंबर को हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया, और फाइनली अब ये जो हिमाचल प्रदेश है ये क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। तो आपको ये चीज भी यहां पे याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब दिया गया, तो कब दिया गया, 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना। ठीक है, यहां तक। अब इसके बाद अब देखिए, अब जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो अब क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा, इससे पहले नवंबर से पहले क्या आता है आपका, अक्टूबर। तो फाइनली 31 अक्टूबर 1956 को जो आपके पहले मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे, वाईएस परमार जी। तो यहां पे वाईएस परमार जी ने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से, और इनके द्वारा एक बड़ी अच्छी यहां पे स्टेटमेंट कही गई थी कि कोई भी बलिदान हिमाचल प्रदेश को अगर एक आइडेंटिकल बनाने के लिए मेरे को देना पड़ा तो मैं जरूर दूंगा। और फाइनली इन्होंने हंसते हंसते क्या कर दिया था, अपनी जो सीएम की जो चेयर थी उसको छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था वहां से। और 1 नवंबर 1956 से हिमाचल क्या बन गया, अब यूनियन टेरिटरी बन गया। अब जब हिमाचल यूनियन टेरिटरी बना, तब यहां से प्रश्न पूछा जाता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर इन यूनियन टेरिटरी। अब डिफरेंस देखिए, क्वेश्चंस के डिफरेंस क्या है। एक क्वेश्चन बनता है कि पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है हिमाचल का, तो वो कौन था, वो था मेजर जनरल हिम्मत सिंह। लेकिन यहां पे प्रश्न क्या है, यहां पे है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हिमाचल प्रदेश का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो ये कौन थे, ये थे मिस्टर बजरंग बहादुर, मिस्टर बजरंग बहादुर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अभी इस लेक्चर में हम यहां तक ही करेंगे। अभी आप इस